अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वद पादन केंद्रवा प्रवचनाम बोधिंदवा साइना ये सर्वे जिनसिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदरुकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिव वीतरागा प्रभु आहारा भय सत साजान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धर्म त्रेणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है सभी लोग, अब सब लोग जाकर के अभिषेक करिए। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। अभिषेक यहाँ पर होगा बड़े भगवान का, मूल नायक भगवान का दोपहर में अभिषेक होगा। अभी यहाँ पर जो वेदी में विराजमान है भगवान, उनका अभिषेक होगा। चलिए सब लोग अभिषेक करिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नवसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषलवार लिए अमल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यता सिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन चित कंडराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े जीते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणों सम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरगट से अभिषेक करके मैं काम दिन तो मांग चित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ पर समी अति मंगली के 10 से अब से करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर से चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहित गुरु नवनमय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राश्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य दिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप ही पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा माराधिकम तो व्योरवतार्यामि इति मंगलारती होतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध निकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम सन्निध करो अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकस्य नप्स्येज्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा की एक बोली होगी। एक बोली शांति धारा की होगी। जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से शांति धारा करने की आज ऋषभ जयंती के दिन वो भगवान की शांति धारा कर सकते हैं। कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन करें। कहाँ से प्रारंभ करनी है शीघ्रता करें। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है। सारे देश में लोग आपको देखेंगे कि आज आपने भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि पर 3131 रुपया 5151 रुपया शीघ्रता करें। तो कहिए बोली शुरू 11,111 रुपया। बोली ये 11,000 से शुरू होती है लेकिन अब सबकी भावनाएं जोड़नी रहती हैं इसलिए 15,515 रुपया 15,515 रुपया। जब बोलो आदिनाथ भगवान की 15,515 रुपया शीघ्रता करें। और किसी की भावना हो 21-25 किसके करने हैं। महिलाएं भी बोली लेकर के अभिषेक कर सकती हैं करवा सकती हैं जिनकी भी भावना हो। 21 अरे देखो आपके बोली बढ़ाने से बोली बढ़ जाती है। शीघ्रता करें। कितना करते 16 17 कितना 21 16,616 रुपया शीघ्रता करें। किसी की भी भावना हो देखिए समय बहुत कम है इसलिए समय को देखते हुए
16,616, 21,221 रुपया। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, जय बोलो ऋषभ जयंती पर्व की। 21,221 रुपया। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 1, 2, अंतिम अवसर है। 21,000, 22,222 रुपया, 22,222, 25 कर दूं? शीघ्रता करो, पूछो एक बार। 25 करें? जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। देखिए, जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से बोली लेकर के इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। 22,222 रुपया, 22,222 रुपया, अंतिम अवसर। जिनकी भी भावना हो 22,222 रुपया, 1, 2, ढाई, 25, 23,323, 23,323 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 23,323 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3। कहाँ गई हो 22 वाली? 23,323 रुपया। देखो, हम 22,000 वालों को भी अवसर देते हैं और 23,000 वालों को भी अवसर देते हैं। इधर इनका नाम लिख लो और इधर लिख लो। एक लोग इधर से कर लो, एक लोग इधर से पहुंचो, अपना नाम लिखाओ शीघ्रता से। 23,330 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3 और पूरे 3। 22,000 वाले खड़ी हो जाए, वहां पहुंच जाए। हमारे कार्यकर्ता नाम लिख लो। अतिरिक्त लोग बैठ जाओ। अतिरिक्त लोग जितने खड़े हो, जिन्होंने बोली ली है, उनको अवसर दो। बाकी लोग बैठो, सब बैठो आगे से पीछे तक। आप अपने परिवार को लेकर वहां पहुंच जाओ। इनके नाम लिख लो भैया। गौरव, हमारे पास आओ, नाम लिख के हमारे पास दे दो। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जिनको भी शांति धारा में अपने नाम बोलने हो, मात्र 2100 रुपए की राशि है। अपने नाम हमारे कार्यकर्ताओं को लिख करके दे दे। अभी शांति धारा में उनके नाम यहां से उच्चारित किए जाएंगे। जिनकी भी भावना हो लिख करके दे दे। चलिए, जिन्होंने बोली ली है, एक साइड से और दूसरी साइड से, दोनों तरफ से शांतिधारा की झारी उनके हाथ में दे दें। बाकी लोग बैठ जाओ, अतिरिक्त लोग बैठ जाओ भैया। बाकी लोग बैठ करके देखेंगे। शांति धारा की बोली जिन्होंने ली है, दोनों तरफ से एक एक भक्त परिवार को झारी हाथ में दे दें। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय, शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सब लोग सर्व प्रणाशनाय, सर्व प्रकट शत्रुपतो विनाशनाय, सब ठाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम राम रास्यावत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, अंतिमा आनो मानव सिद्धांत निवासी परिवार से आज के शांति धारा करता उनका नाम लिया है। जो भी शांति धारा करता है वो सब नाम छोड़ दो। चलिए, जिन्होंने आज के शांति धारा करने का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, आज के शांति धारा करता श्रीमती इंदु ओम प्रकाश जी, कमला केशवलाल जी, हर्षिता चिन्मय जैन गोदावत, उदयपुर निवासी सर परिवार है। ध्यानोदय तीर्थ उदयपुर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये अवसर प्राप्त किया है। और दूसरा नाम भी लिख कर दिया है जो धर्मिंगे। आज के शांति धारा जिन्होंने अपनी ओर से नाम लिखाएंगे, सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्रवधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी सा परिवार से श्री पुखराज, श्रीमती अनूप देवी जैन पांड्या, मनोज कुमार, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन, समस्त पांड्या परिवार, छावड़ा परिवार गोरखपुर, श्री त्रिलोकचंद जी सोगानी की धर्मपत्नी ललिता देवी, निर्मल कुमार, किरण देवी, मणि कुमार, मंजू देवी, मीना देवी गंगवाल, नीरज कुमार, पूजा, निखिल कुमार, सिद्धांत एवं विधान जैन, जयपुर निवासी से परिवार से डॉक्टर अनिल कुमार जैन, डॉक्टर कृष्णा जैन, डॉक्टर अनुज जैन, निशिता जैन, अरिहंत जैन, आगरा निवासी से परिवार से नरोत्तम लाल जी जैन, गुड़गावा निवासी से परिवार से इंदिरा बख्शी, अमित, अनामिका, नमित, समृद्धि, संजय, सारिका, प्रणव, विहान जैन, जयपुर निवासी से परिवार से
श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन, पुत्री वर्षा जैन, आनंद जैन, राखी वाला परिवार फरीदाबाद, सुशील कुमार जैन पलवल निवासी परिवार से, उषा जैन गुड़गांव, कनक तारा गांधी, सचिन निधि आर्यन आदि जैन इंदौर, स्वर्गीय राम बाबू जैन, गीता देवी जैन, महेश सुशील जैन जयपुर, मिलन दीपक कोटड़िया मुंबई, श्रीमती शोभा रानी, संदीप आभा, अतिशय दीक्षा, दर्श जैन सहारनपुर निवासी परिवार से, संपत कुमार, मनोरमा, मनीष, राखी अजमेरा, बूंदी राजस्थान, विकास जैन शालीमार बाग दिल्ली, अभिनव जैन के जन्मदिन पर रितेश, खुशबू, पारस जैन बाराबंकी, अनंतवीर, किरण, आशीष, नेहा जैन गाजियाबाद निवासी सपरिवार से, श्री अनित, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली, भावना, दीपक शाह मुंबई निवासी सपरिवार से, सूरज चंद्रकांत, फलसापुरे जैन नागपुर निवासी सपरिवार से, गोपाल, रचना, सिद्धांत, रिद्धि जैन, शालिनी जैन, मनोज, आयुषी जैन हरिद्वार निवासी सपरिवार से, आज की शांति धारा करता अंजना जैन नागदा, मयूरी, अविनाश जी, चारू जी, गौरा बोरा, कहाँ से स्थान का नाम नहीं है, और द्वितीय से शांति धारा करता श्रीमती इंदु, ओम प्रकाश, कमला, केशवलाल, हर्षिता, चिन्मय, गोदावत, उदयपुर निवासी ध्यानोदय तीर्थ उदयपुर के अध्यक्ष है, सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, समनिग्धादि बंधन भयम, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंजडाक्ति साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वासरोध ज्ञानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात वीर वर्तमान अमालक रसि महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ भगवान ऋषभदेव जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक दिवस शुभोत्सरे विधिमाना यम साधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर शिभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादि ननकुले अनुकुले कदली घात मंडम घाते गाते आयुद्रा के दागे सौख्यम सारे सारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतारम चतुर्भिसंगस्य
गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य गणनीयारिका प्रज्ञामती माते सर्व चतुर्विसंगस्य गणनीयारिका सुप्रकाशमती माते सर्वसंगस्य श्रीमती इंदू जैन, ओम प्रकाश जी जैन, कमला जैन, केशवलाल जैन, हर्षिता जैन, चिन्मय जैन, गोरावत परिवार उदयपुर राजस्थान निवासी ध्यानोदय तीर्थ के अध्यक्ष उदयपुर निवासी परिवार से श्रीमती अंजना जैन, नागदा मयूरी, अवनाथ जी, चारू जी, गौरा बोरा उदयपुर निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की, भगवान के जन्म जयंती महोत्सव की, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतानंद नाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जल फलियाठो सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो चौबीसों श्री जिन चंदयानंद कंद सही पद जरत हरद भोपन पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम बृहस्पति मीरा देवो चतुर्मी सत्य संग्रहो नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य भी हो एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। स्वामी जी, हाँ, आज विशेष अर्घ भगवान के जन्म कल्याण के लिए शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ्युस लेख नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि 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 जाऊं मन बचिकार हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पार। ओम ह्रीम आज चैत्र कृष्णा नवमी के दिवस भगवान ऋषभ देव के जन्म एवं दीक्षा कल्याण के शुभ अवसर पर दिव्य जलफलादि महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। भरत भगवान के भी श्री चरणों में अर्घ चढ़ाइएगा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे। ओम ह्रीम चैत्र कृष्णा नवम्याम चक्रवर्ती सम्राट भरत सिद्ध परमेष्ठिना जन्म जयंती अवसरे अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जलो भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। अभी 7 बजे चलिए अभी बैठ जाएं। एक रतन वृष्टि की बोली होगी क्योंकि आज जन्म कल्याणक है। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जग चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम गणनीयारिका श्री प्रज्ञामती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम गणनीयारिका श्री सुप्रकाशमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम हारिका संघ समस्त हारिकाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अभी पूज गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, बाद में करा पूज बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सभी लोग बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती व्रत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा ध्यान रखो, आज से जो 1 वर्ष 40 दिन का व्रत करने वाले हैं, जो अक्षय तृतीया व्रत मैंने बताया था 2 दिन पहले,
अक्षय तृतीया व्रत आज से शुरू होता है और पूरे 1 वर्ष और 40 दिन तक चलता है। आगे अक्षय तृतीया पर पारणा होती है। ये बृहद व्रत है और लघु व्रत है जो आज से शुरू होकर के और केवल 40 दिन तक अक्षय तृतीया तक चलेगा। तो उसका मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम अक्षय व्रत चले ध्यान मग्न ऋषभदेव श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम अक्षय वटवृक्ष तले ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च संविनादः दध्वान् भेरी वनजालेषु यज्जन्म निख्यात जिनः सएषः। हमें और आपको आज चिंतन करना है कि युग की आदि में, बल्कि यूँ समझे तृतीय काल के अंत में, तृतीय काल के अंत में ही, चतुर्थ काल प्रारंभ भी नहीं हुआ था, चतुर्थ काल के अंत में ही ये वही अयोध्या है, ये वही घड़ी है, ये वही तिथि है कि जिस समय भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया है, महाराजा नाभिराज और माता मरुदेवी के गर्भ से जन्म लिया है सूर्योदय के समय। तो क्या होता है, कल्पेश घंटा, कल्पवासी देवों क्या है, एकदम बिना बजाए बाजे बजने लग गए और उसमें घंटा ध्वनि मुख्य थी। भवनेश शंखो, भवनवासी देवों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लग गए, उसमें शंख, विशेष रूप से शंख ध्वनि मुख्य थी। ज्योतिर्विमाने से सिंहनादा, असंख्यातों ज्योतिर्वासी विमान हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि के, इनके सबके विमानों में देवों के यहाँ सिंहनाद नाम से मुख्य रूप से घंटा बजने, बाजा बजने लग गया, बिना बजाए बाजे बजने लग गए। और दध्वान भेरी वनजालेषु, व्यंतर देवों के यहाँ असंख्यातों व्यंतर देव हैं, कुछ खरभाग भाग आदि में है और मध्यलोक में असंख्यातों व्यंतर देव हैं। उनके सबके भवनों में, सबके ग्रहों में जोर जोर से भेरी बजने लग गई और सब बाजे बिना बजाए बाजे लग गए। अभी आपने भी यहाँ बाजे बजाए हैं और भगवान के जन्म समय यह जन्मनि ख्यात जिनः सएषः, जिनके जन्म के समय ऐसा उत्सव हुआ है, बिना बजाए बाजे बजे हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान श्री ऋषभदेव। भव्यात्माओं, तत्क्षणी इंद्र अपने आसन से उतर करके और 7 पैर आगे चढ़ करके, सभी देवगण सभी इंद्रगण आगे बढ़ करके नमस्कार करते हैं परोक्ष में, और 1 सेकंड मात्र में ऐरावत हाथी को आदि लेकर के असंख्यात देव परिवार इसी अयोध्या में आ गए थे। पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी है, पूरे नगरी की 3 प्रदक्षिणा दे करके पुनश्च महाराजा नाभिराज के महल में आ गए और चारों तरफ से घेर लिया। असंख्यातों देव थे, असंख्यातों, और अवगाहन शक्ति विशेष, ये महिमा है। असंख्यातों देव इसी अयोध्या में सब यथा स्थान समा गए थे। और तो क्या, और वो महल भी 81 मंजिल का सरस्वती महल, और लगभग 9 लाख पूर्व श्री राम के समय अयोध्या की आबादी 70 करोड़ की थी, तो ऋषभदेव के समय 100-200 करोड़ की रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी आबादी थी यहाँ अयोध्या में, बहुत विशाल नगरी थी अयोध्या। ऐसी अयोध्या में उत्सव मना करके और सुमेरु पर्वत पर ले जा करके पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक किया है। कैसा किया है, केवल अकेले सौधर इंद्र ने एक साथ 1008 कलश एक साथ ढोल दिए थे जन्मजात बालक के ऊपर,
और असंख्यातों देवों ने, इंद्रों ने, देवांगनाओं ने, सबने मिलकर अभिषेक किया था। लाखों लाखों घड़े भगवान के मस्तक पर क्षीर सागर से लाए गए जल के अभिषेक हुआ है। और जन्मजात बालक उस अभिषेक को झेलने में सक्षम, जन्मजात बालक तीर्थंकर के ही जन्म से ही अनंत बल होता है, असंख्य बल होता है, अतुल्य बल होता है। ऐसे भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हम और आप इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में मना रहे हैं। और सारे देश में, सारे भारत में और विदेशों में भी आज जहाँ जहाँ जैन समाज है सब लोग मना रहे हैं। और कुछ लोग आगे पीछे भी 2-1 दिन तक मनाते रहेंगे। भव्यात्माओं, ये भगवान का जन्माभिषेक और जन्म काल, जन्म तिथि और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और ऋषभदेव भगवान युगादि ब्रह्मा आदि पुरुष, जिनके ऋषभदेव नाम आदि इंद्र के द्वारा रखे गए हैं, ऋषभदेव आप ध्यान में रखें। ऋषभदेव, पुरुषदेव, आदिनाथ, आदि ब्रह्मा आदि अनेकों नाम भगवान के हैं। यहाँ तक कि उस समय इंद्र ने 1008 नामों से भगवान का स्तमन किया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हुए। हम और आप ऐसे भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मना करके, उनका जन्मोत्सव मना करके और ये भावना भाएं कि हे भगवान, आप जैसे जन्म लेकर के और अपना अनुभव हो गए, आपने इस जन्म से अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बनाकर सिद्ध शिला को प्राप्त किया है। ऐसे ही हम भी जो है पुनर्जन्म जो ले रहे हैं, संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। आपका जन्म जयंती महोत्सव मना करके, आपका जन्म कल्याणक महोत्सव मना करके हम और आप सभी अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। जैन धर्म की उदारता और विशालता प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा बनने का जो अधिकार दे रहा है, ऐसी 16 कारण भावनाएं, आज उसका मंत्र का भी जाप करेंगे आप। ओम ह्रीम अरहम सम्यक भावनायै नमः। 16 कारण पर्व भी चल रहा है, चैत मास का अनादि निधन पर्व। इसका सम्यक भावना का मंत्र का जाप्य आप लोग करेंगे। बात है 16 कारण भावनाओं को भा करके जिन्होंने अपनी आत्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके परमात्मा बनाया है, ऐसे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जयवंत रहे, युग युग तक जयवंत रहे। अनादिकाल से और अनंत काल तक जो तीर्थंकर परंपरा चलती है, चली आ रही है, चलती रहेगी। ये तीर्थंकर परंपरा जयवंत रहे, इसी भावना के साथ हम और आप पुनः पुनः भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए और अपने भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए जन्म जयंती महोत्सव को मनाकर अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जल ऋषभदेव भगवान की जय। हमारे बीच में आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की मूल परंपरा के 6ठे पट्टाचार्य थे आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज। उनकी संघस्थ शिष्या मुनि श्री दया सागर महाराज जी से दीक्षित वरिष्ठ आरिका हैं। गणिनी आरिका प्रज्ञामती माता जी और गणिनी आरिका सुप्रकाशमती माता जी अपने 9 आरिका माताओं के साथ में बहुत द्रुत गति से चलते हुए अयोध्या में पधारी हैं। इस अवसर पर पूज्य प्रज्ञामती माता से प्रार्थना है कि आज के अवसर पर अपने उद्बोधन प्रदान करेंगी। द्रद्राष्ट्रकर्मेधना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो
जिनेभ्यो जिनेभ्यो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री अभिनंद सागर जी महाराज की, गुरुवर दया सागर जी महाराज की, प्रमुख गुणनी आदि का श्री ज्ञानमती माता जी की। जलो पूज्य गणी श्री प्रज्ञामती माता जी की जय। देखिए, आज हमारा इतना सौभाग्य है, जिस तीर्थंकर की जन्मभूमि है, इस तीर्थंकर की जन्मभूमि पे हमें उन्हें जन्म उत्सव मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये सारा सौभाग्य हमें हमारी आदि का सुप्रकाशमती माता जी का सहयोग है। मेरी तो शक्ति नहीं थी, माता जी ने कहा कि माता जी आपकी यात्रा कराऊं। मैं इस प्रांत में, इस भूमि में प्रथम बार आई हूँ। मेरा वो भाग्य है, आज हमें हमारी माँ ज्ञानमती माता जी का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म, हमारे सामान्य मनुष्य का जन्म महोत्सव नहीं मनाया जाता है। क्यों? कि हमें बार बार जन्म और लेना बाकी है। जिन तीर्थंकर आत्माओं का जन्म पुनः नहीं होता है, उन्हीं महापुरुष का जन्म दिवस मनाया जाता है। हमें तो पता नहीं हमारे कितने जन्म बाकी है, कितने मरण बाकी है। इन महापुरुषों का जन्म मनाया जाता है, और महापुरुष का जन्म और मरण और मोक्ष कल्याण, ये तीनों इन महान तीर्थंकरों का ही मनाया जाता है। हमारे सामान्य पुरुषों का नहीं मनाया जाता। लेकिन ये भारत देश इतना पवित्र देश है, जहाँ हमें इन तीर्थंकरों का लघुनंदन मुनियों और आदिका का दर्शन होता है। मैं तो यही कहती हूँ, पंचम काल का मानव इतना भाग्यशाली है, जितना चतुर्थ काल का मानव भाग्यशाली नहीं था। हमें इन महापुरुषों का, इन लघुनंदन पुरुषों का दर्शन हमें तीर्थ क्षेत्र पे मिल जाता है, हमें अपनी धर्मशाला में मिल जाता है, हमें अपने मंदिरों में मिल जाता है, हमें कहीं वन में नहीं जाना पड़ता है। तो तीर्थंकर जन्म मनुष्य चार प्रकार का लेता है। एक जन्म जो मिथ्यात्व का होता है, वो अंधेरे में जन्म लेता है और अंधेरे में मरण को प्राप्त हो जाता है। एक मानव का ऐसा जन्म होता है जो अंधेरे में तो जन्म लेता है और अपने जीवन में प्रकाश डाल करके चला जाता है। वह हमारा पंचम काल के मुनिराजों का होता है, जो अंधेरे में जन्म तो लेता है, लेकिन जीवन में प्रकाश डाल करके और प्रकाश में अपना जीवन बिता देता है। तीसरा जन्म ऐसा है जो प्रकाश में जन्म तो लेता है, लेकिन अपने जीवन में कुछ करके नहीं जाता है और अपने जीवन में खाने पीने और भोगों में घुमा करके जीवन समाप्त कर लेता है।
एक महान ऐसा जन्म होता है जो प्रकाश में जन्म लेता है और प्रकाश में अपने मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो महानुभावों, ज़्यादा नहीं बोल के इतना ही समाप्त करती हूँ कि हमें ऐसा जन्म लेना है, ऐसा जन्म लेना है कि प्रकाश में हम जन्म लें और प्रकाश में मरण को प्राप्त हो जाए। मानव जीवन हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। कितने प्रयाग के पुण्य के कणों को कहीं एकत्रित करते हैं तब कहीं जाके हमें ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त होती है। उस कुल में जन्म लेना, जैन धर्म में जन्म लेना, इसीलिए महानुभावों, हमें जन्म लेकर के अपने इस तन रूपी मंदिर को पवित्र बनाना है, पूज्यनीय बनाना है। आत्मा रूपी मूर्ति तो विराजमान है ही, लेकिन इसको चारित्र को धारण करके संयम के बिना हमारा ये तन रूपी मंदिर अधूरा है। इसको पूर्ण करना है तो संयम रूपी ध्वजा, संयम रूपी कलश चढ़ा करके पवित्र और पूजनीय स्थान को बनाना है। तब कहीं जाके हमारा मोक्ष कल्याण, हमारा जन्म पाना सार्थक बनेगा। बोलो महावीर। और अब पूज्य आर्यकाशी पूज्य गणनीय आर्यकाशी सुप्रकाश मती माता माइक ले लीजिए का मंगल उद्बोधन सुनेंगे, जिन्होंने उदयपुर में बहुत सुंदर ध्यानोदय तीर्थ बनाया। शेषपुर मोड़ पर अपने गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज की स्मृति में 3 मूर्ति का तीर्थ बनाया। ऐसी सुप्रकाश मती माता आज पूरे संघ को लेकर के चल रही हैं। आज अयोध्या में उनका मंगल उद्बोधन आप सब श्रवण कीजिए। परम परं ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाशा सुरर मुकुटमणि रंजित चरणाब्ज शरणागो प्रथम जिनेशा शरणागो प्रथम जिनेशा शरणागो प्रथम जिनेशा। बोले देवादिदेव श्री परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न 108 श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, समाधिस्थ गुरुवर दया सागर जी महाराज की, गणिनी प्रमुखारिका ज्ञानमती माता जी की, गणिनी प्रज्ञामती माता जी की, गणनीय आर्यकाशी सुप्रकाश मती माता जी की जय। महानुभावों, प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान का आज जन्मदिन अवसर है, जन्म कल्याणक महोत्सव है। सभी तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक होता है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का विशेष रूप से जन्म कल्याणक और भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक हम लोग विशेष रूप से मनाते हैं। कारण क्या कि बाकी के बीच के कितने तीर्थंकर रहे, 22 तीर्थंकर क्या विशेष प्रतापशाली नहीं थे? सभी थे, लेकिन हम संसारी स्वार्थी हैं,
जिनसे हमारा काम सदैव वो हमारे विशेष और नहीं सदैव वो हमारे। तो भगवान ऋषभ देव ने जीना सिखाया और भगवान महावीर स्वामी के हम तीर्थ काल में जी रहे हैं। इसीलिए इन दो तीर्थंकर के कल्याणों को हम विशेष महत्व देते हैं। भगवान ऋषभ देव ने कर्म करना सिखाया, 60 कर्मों का उपदेश दिया, आप सभी को ज्ञात है। लेकिन भगवान ऋषभ देव ने एक सूत्र और सिखाया कि कर्म करना सिखाया, लेकिन उसके साथ साथ सटावश्यक भी सिखाए। कारण कि पैर में कांटा घुस जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही आवश्यकता होती है। कांटों को निकालने के लिए यूं ही कांटा नहीं निकलता है, उसके साथ एक पिन कांटा चाहिए। कांटे को निकालने के लिए पिन कांटा चाहिए, तब जाकर के कांटा निकलता है। उसी प्रकार संसार के कार्य करने में, सत्कर्म करने में जो कर्म बंद होता है, जो पाप का संचय होता है, उन पाप के प्रक्षालन के लिए सटावश्यक बताए और वो श्रावक के लिए प्रतिदिन करने के आवश्यक हैं, जिसे भगवान के श्री जी के अभिषेक से प्रारंभ होकर के वो सटावश्यक पूर्ण होते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म और मोक्ष कल्याण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि हम उनके शासन काल में चलते हैं। आज बड़ी विडंबना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है और देश का राष्ट्रपति कौन है, एक छोटे से बच्चे को भी पता है। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चा भी बता सकता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी श्रमण संस्कृति में जन्म लेने वाले बड़े बड़े बुजुर्गों को भी पता नहीं है कि हमारी श्रमण संस्कृति के प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है। पता है क्या? फिर अगर आज के युग के हमारे बच्चे इतने आईक्यू वाले होते हैं कि अगर आप एक भगवान की प्रतिमा दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे, बच्चा तुरंत प्रश्न करता है, मम्मी या पापा ये तस्वीर किसकी है? आप बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि अगर अपनी श्रमण संस्कृति को जीवंत रखना है तो हर घर में अपने बैठक में 2 तस्वीरें अवश्य होनी चाहिए। वो 2 तस्वीर किसकी होनी चाहिए? एक तो भगवान ऋषभ देव की और एक भगवान महावीर स्वामी की होनी चाहिए। कारण कि भगवान ऋषभ देव हमारी श्रमण संस्कृति के राष्ट्रपति हैं और भगवान महावीर स्वामी हमारे श्रमण संस्कृति के प्रधानमंत्री हैं, जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं। आप अपने बच्चों को ये बताइए, बच्चे स्कूल जाने के पहले कहते हैं दादा को धोख लगो, दादी को धोख लगाओ, मम्मी को धोख लगाओ। आपने धोख लगाई? अभी तो समय बदल गया है, बच्चे को माँ बाप को आप कहना पड़ता है और बच्चे माँ बाप को आप कहे या नहीं कहे बात की बात है। लेकिन उस बच्चे को आप ये सिखाते क्या स्कूल जाने के पहले कि ये तस्वीर है, इसको हाथ जोड़ो? बच्चा प्रश्न करेगा क्यों? तब आप बताइए कि हमारे श्रमण संस्कृति के राष्ट्रपति है भगवान ऋषभ देव और प्रधानमंत्री है भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर है। तो हमारी संस्कृति कुछ जीवंत रहेगी, हमारा धर्म कुछ बचा रहेगा। क्योंकि आज एजुकेशन का समय आ गया और एजुकेशन के साथ अर्थ प्रधान हमारा जीवन हो गया है। हर आदमी सोचता है अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ है, लेकिन कुछ अंश में अर्थ की भी आवश्यकता है। परंतु हमारी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हर घर में एक संस्कार शिविर होना आवश्यक है। शिविरों में तो आप बहुत जाते हैं, पर प्रतिदिन प्रातः काल माता के साथ संस्कार शिविर होना चाहिए। पर बड़ा अफसोस है कि माँ 7 बजे सो के उठती है, माँ 9 बजे सो के उठती है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में जिसको उठना ही नहीं होता है वो श्रमण संस्कृति की शिक्षा क्या दे पाएगी। तो आज एक ही आप नियम लेके जाइए, संकल्प लेके जाइए, क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हम जन्मभूमि भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि वो पावन पवित्र भूमि है,
जिसकी रज अगर हमारे मस्तक पर लग जाए तो हमारी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती है। तो इसीलिए ऐसी रज भूमि पर आकर के हम लोग देखिए कितना भागते भागते आए हैं। 7 दिन में 125 किलोमीटर रास्ता पार किया, सिर्फ किसके लिए कि जन्म स्थान पर जन्म तिथि मिल रही है तो क्यों अवसर चूके, तो भागते हुए आए। तो सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज इस अवसर पर इस धरा पर इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। तो एक संकल्प लेकर के जाइए कि आज के बाद जाकर तुरंत अपने बैठक रूम में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर नहीं, एक घुराड़ता हुआ बिलाव की तस्वीर नहीं, आजकल सीनरी लगाते हैं बड़ी बड़ी, और एक हिरण का झुंड भाग रहा है, पीछे एक सोयर भाग रहा है, ऐसी तस्वीर लगाते हैं। तस्वीरों का भी एनर्जी, उसका एनर्जी हमको प्रभावित करता है। इसीलिए पुद्गल द्रव्य भी अपने आप में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो आज के बाद जितने भी लोग बैठे एक संकल्प लेके जाएंगे कि हमारे बैठक रूम में हम 2 तस्वीर लगाएंगे, एक भगवान आदिनाथ का और एक भगवान महावीर स्वामी का। तो आज इस अवसर पर ये अयोध्या शाश्वत तीर्थराज पर बैठ करके हमें भगवान ऋषभ देव का मस्तकाभिषेक और ये अवसर प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख माँ ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आप श्रावक तो दौड़ दौड़ करके आ जाते हैं, पर हम साधुओं का मिलना बहुत कठिन होता है। आज से 10 साल पहले हस्तिनापुर में पूज्य माता जी के दर्शन हुए थे और अभी कुछ विचार नहीं था, लेकिन अचानक ये शाश्वत तीर्थराज के दर्शन का भाव हुआ, पूज्य माता जी के भी दर्शन हुए। ऐसी साध्वी जो कि दीर्घकालीन पूरे भारतवर्ष में ऐसी प्रथम माताजियाँ हैं, माताजी हैं जो जिन्होंने आर्य का दीक्षा लेकर अधिक समय व्यतीत हुआ है। तो जिनका संयमी जीवन हो जाता है तो वो जीवन भी पावन और पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसी माताजी के दर्शन करके सभी लोग अपने जीवन को धन्य बनाएं। और हम भी सोचते हैं कि आज हमारा भी जीवन हमारा सार्थक हुआ कि दूसरी बार पूज्य माता जी के दर्शन हुए, और हम चाहते हैं कि बार बार ऐसे शाश्वत तीर्थ के दर्शन हमें होते रहें। ध्यानोदय तीर्थ से विहार होकर के मात्र 48 दिन में अयोध्या तीर्थ पर आना हुआ है। हमारे कुछ ट्रस्टी भी 2 ट्रस्टी भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। तो ऐसे तीर्थ से तीर्थ मिलना भी पवित्र हो जाता है। साधु से साधु मिलता है तो भी क्या होता है, एक दूसरे का मिलना भी निश्चित ही एक प्रेरणा मिलती है। माता जी की दृढ़ता को देखते हुए हमको भी लगता है कि हमारी उम्र तो कुछ नहीं है, दीक्षा का काल भी हमारा तो मात्र 43 साल का है। तो हमें भी माता जी की तरह ऐसी दृढ़ता और ऐसी संकल्प शक्ति हमारे में भी आए। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभ देव के जन्म जयंती महोत्सव पर बोले आदिनाथ भगवान की। स्वामी अभी जय सभी माता लोग की। आगे की सभा सभी लोग बैठे रहेंगे। चूंकि आज भगवान ऋषभ देव का जन्म जयंती महोत्सव है, प्रतिवर्ष की यहाँ परंपरा है, हजारों साल से चली आ रही है। प्रातःकाल रथ यात्रा निकालते हैं हम अयोध्या के प्रमुख मार्ग पर। सभी लोग ध्यान रखें, अयोध्या में कोई भी जैन घर नहीं है। आप सब लोग बाहर से ही आए हो। सभी को रथ यात्रा में चल करके और जैन धर्म के अस्तित्व को बताना रहता है। एक रथ यात्रा ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम जैनेतर बंधुओं के बीच में जाकर के और अपनी शक्ति का, अपनी आबादी का